रासायनिक अभिक्रिया के भाग यानी पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया को यानी केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में यानी दो भाग में बांटा गया है। जैसे एक समीकरण के द्वारा इसको समझा जाता है, जैसे यह फोटोसिंथेसिस का संतुलित रासायनिक समीकरण है और इस समीकरण में देख रहे हैं कि तीर के बायां तरफ यानी बायां भाग को हम अभिकर्मक कहते हैं। इसको अभिकर्मक कहा जाता है। अभिकर्मक या अभिकारक के नाम से भी जाना जाता है। अभिकारक इसका एक अन्य नाम प्रतिकारक भी है, यानी इसको प्रतिकारक के भी नाम से जाना जाता है। प्रतिकारक या हम इसको प्रतिकर्मक भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। अगर गणित की भाषा में इसको समझा जाए तो समीकरण के बायां भाग को LHS जिसको कहते हैं, उसी को हम अभिकर्मक या अभिकारक या प्रतिकारक या रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। यानी तीर के बाएं भाग को अभिकर्मक कहते हैं। अब तीर के दायां भाग इधर तीर के दायां भाग को उत्पाद कहते हैं। इसको उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद या इसको प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिफल। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट्स कहा जाता है। प्रोडक्ट्स कहते हैं। अगर गणित के आधार पर अगर देखा जाए, मैथमेटिक्स के आधार पर, तो हम इसको यानी रिएक्टेंट्स को हम LHS बोल देते हैं। LHS इसको बोल देंगे RHS यानी उत्पाद को हम RHS कहते हैं या RHS को उत्पाद कहते हैं और LHS को अभिकर्मक कहते हैं या रिएक्टेंट्स कहते हैं या रिएक्टेंट्स को LHS कहते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक समीकरण मान लिया कि सल्फर को अगर वायु के उपस्थिति में जलाया जाता है, तो सल्फर को वायु की उपस्थिति में जलाने के बाद वह सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। जो सल्फर डाइऑक्साइड दम घुटने वाली गैस है। यह बहुत ही, जैसे जानते हैं कि अगर वायुमंडल में सल्फर की मात्रा बढ़ जाए, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है। तो ये सल्फर और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, जो दम घुटने वाली गैस है कि नहीं। और इसमें भी हम प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट्स को समझे तो तीर के इधर वाला भाग को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं यानी अभिकर्मक कहते हैं और तीर के इधर वाला भाग को उत्पाद या प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। इसको रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि रिएक्टेंट्स के बारे में यानी अभिकर्मक, अभिकारक या प्रतिकारक का डिफिनीशन जानते हैं। यानी अभिकर्मक या अभिकर्मक या रिएक्टेंट किसको कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकर्मक या अभिकारक या प्रतिकारक या रिएक्टेंट्स
कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। अब उत्पाद के बारे में जानते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद, उत्पाद या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने नए पदार्थ या पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसको पुनः एक समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके जल बनाती है। जैसे एग्जाम्पल, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में मिलकर के संयोग करके H2O बनाती है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस यहाँ 2 2 दूना 4, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 4 2, ठीक है। तो ये भी गैस है, हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों गैस है। लेकिन जल क्या है? लिक्विड है। ये दोनों गैस आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण किया। तो इस रिएक्शन में तीर के बाएं तरफ वाला को, इसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं, अभिकर्मक कहते हैं। और तीर के दायां तरफ वाला को, दायां भाग को हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो इसको रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं, रिएक्टेंट, और इसको प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अभिकर्मक और उत्पाद, ये छोटी सी चीज़ थी जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप इसको नोट कीजिए और याद कीजिए।